नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के सभी राज्यपाल को क्रम से याद करने वाले हैं। जब भी किसी राज्यपाल का नाम आपके सामने आएगा तो आपको सीधा क्लिक हो जाएगा कि ये किस नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो उसके लिए आपको बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है? तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पर देखिए, पट्टाभी सीतारमैया में आपको शब्द मिलेगा पट्टा। पट्टा मतलब किसी भी ज़मीन का पट्टा या फिर किसी भी फैक्ट्री का पट्टा। तो आपको पता है पट्टा नॉर्मली एक ही व्यक्ति के नाम होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी का पट्टा एक ही व्यक्ति के नाम होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक प्रॉपर्टी है और उसका पट्टा 2 3 4 5 ऐसे लोगों में हो, ऐसा नहीं होता ना। तो पट्टा एक ही व्यक्ति के नाम होता है। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे राज्यपाल हैं हरि विनायक पाटस्कर जी। तो कैसे याद होंगे? हरि में आपको शब्द मिल जाएगा हारी, हारने की बात। और हार जीत तभी होगी जब कम से कम 2 लोग होंगे, है ना? अकेले तो कोई हार नहीं जाएगा। तो हार या जीत के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो दूसरे नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? हरि विनायक पाटस्कर हैं। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर के राज्यपाल हैं वो है के.सी. रेड्डी जी। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के 5वें नंबर के भी राज्यपाल हैं। तो कैसे याद होगा? यहाँ पर सबसे पहले 5 को याद करते हैं, फिर 3 को। तो 5 में आपको एक शब्द मिलेगा पान। 5 पान दोनों मैच करते हैं ना। तो यहाँ पर रेड्डी में रेड शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है अगर कोई पान खाता है तो उसका जो मुख है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो पान खाने से मुख जो है रेड हो जाते हैं। और पान क्या होता है? एक प्रकार की पत्ती होता है। तो पत्ती में भी आप 5 से 5 कर सकते हैं और 30 से 3। पत्ती 5 से 5, 30 से 3। तो पान की पत्ती खाने से जो मुंह है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो रेड फॉर रेड्डी। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि तीसरे और 5वें नंबर के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वो कौन थे? के.सी. रेड्डी थे, ठीक है। तो चौथे नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो वो कार्यवाहक राज्यपाल थे जो थे जस्टिस पी.वी. दीक्षित। पीवी अगर पी को लिखेंगे तो पा हो जाएगा, वी को लिखेंगे तो वाह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाव। और जब बात होती है पाव की तो नॉर्मली यही होता है कि 1 किलो के अंदर कितने पाव हैं, है ना? यही तो पूछा जाता है क्योंकि 1 किलो के अंदर ही पाव होते हैं। तो कितने पाव होते हैं? 4 पाव, है ना? अगर सब्जी आप लेने जाते हो तो आपको पता होगा 1 किलो के अंदर 4 पाव होते हैं। आधा किलो मतलब 2 पाव। तो 4 पाव होते हैं 1 किलो के अंदर। तो चौथे नंबर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? पी.वी. दीक्षित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो 6वें नंबर के राज्यपाल हैं वो है सत्यनारायण सिन्हा जी। बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सत्यनारायण में आपको शब्द मिलेगा सात ना, है ना? सत्यनारायण में स्टार्टिंग में शब्द क्या लिखा है? सात ना। मतलब शब्द ही बोल रहा है कि मैं सात नहीं हूँ। सात नहीं है मतलब 7 से कम है। अब 7 से कम है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो वो 7 किलो नहीं है। 7 किलो नहीं है मतलब 7 से थोड़ा बहुत कम हो सकती है। तो 7 से कम है मतलब 6 होगी, तभी तो बोला कि मैं 7 नहीं हूँ भाई, मैं 6 हूँ। तो 7 नहीं है अर्थात 6 होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सत्यनारायण सिन्हा जो हैं वो मध्य प्रदेश के 6वें नंबर के राज्यपाल हैं। 7वें नंबर के जो राज्यपाल हैं वो हैं निरंजन नाथ वांचू जी। निरंजन नाथ वांचू 7वें नंबर के हैं। तो देखिए निरंजन में आपको शब्द मिल जाएगा निर्जन। निर्जन स्थान आपने सुना होगा, मतलब जहाँ कोई न जाता हो। निर्जन एकदम वीरान स्थान हो। तो निर्जन स्थान पे कोई अकेले नहीं जाता, है ना? आपने देखा होगा निर्जन स्थान पे कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं जाते, हमेशा किसी के साथ जाते हैं। साथ फॉर साथ, मतलब निर्जन स्थान अगर किसी को जाना है तो साथ जाएगा। साथ मतलब साथ जाएगा। तो 7वें नंबर के राज्यपाल कौन हो गए? निरंजन नाथ वांचू हो गए, ठीक है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के 8वें नंबर के राज्यपाल हैं वो हैं विपुंदिरा मुथाना पुनावा जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए मुथाना में थाना शब्द लिखा हुआ है। थाना की बात हो रही है, मतलब जेल की बात हो रही है। और आपको पता है जब कोई मुजरिम थाना जाता है तो हथकड़ी पहन के जाते हैं। तो हथकड़ी में हाथ शब्द है या फिर हाथ बांध के ले जाते हैं ना हथकड़ी से। तो हाथ से 8 अंक आपको याद हो जाएगा। हाथ 8 दोनों मैच करते हैं ना। तो याद रखिएगा कि जो विपुंदिरा मुथावा पुनावा हैं वो 8वें नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। याद रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट में मैं आपको क्विज सॉल्व करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपको याद हो चुके हैं।
फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 9वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं भगवत दयाल शर्मा जी। और साथ ही साथ ये 11वें नंबर के भी हैं। तो कैसे याद रखेंगे, आपने एक मुहावरा सुना होगा, 9 2 11 होना, है ना, मुहावरा था ना, 9 2 11 होना, जिसका मतलब क्या होते हैं, भाग जाना। तो भाग जाना में आपको शब्द मिल जाएगा भागवत, है ना, भाग जाना भगवत, भागना भगवत, याद हो गया ना। तो 9 2 11 मैंने बोला, तो 9 नंबर के राज्यपाल कौन हो गए, भगवत दयाल शर्मा। और 11 बोला मैंने, 9 2 11 होना, तो 11 नंबर के भी राज्यपाल कौन हो गए, भगवत दयाल शर्मा। और देखिए 13 नंबर के भी राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा है। तो मैंने बोला 9 2 11, तो 9 और 11 तो हो गया। अब 11 में 2 जोड़ दीजिए, जो 2 शब्द लिखा हुआ है ना 9 2 11 वाला मुहावरा का, तो 2 जोड़ दीजिए 11 में, तो हो जाएगा कितना, 13। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि 9 11 और 13 नंबर के जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के कौन हैं, भगवत दयाल शर्मा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 10वें नंबर के राज्यपाल की, जो है जीपी सिन्हा जी, जो कि एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो यहाँ पर जितने भी कार्यवाहक राज्यपाल हैं सबको मैंने रेड कलर से लिख दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये 12वें नंबर के भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो यहाँ पर देखिए जीपी में आपको शब्द मिल जाएगा जीप, जीप जो कि एक व्हीकल है, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, JEEP। और जे जो है अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे आते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 10 नंबर के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन है, जीपी सिन्हा हैं। साथ ही साथ 12वें नंबर के भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जीप शब्द लिखा हुआ है, जीप आपको पता है ट्रेवल करने के काम में आता है, क्योंकि व्हीकल है ना। तो ट्रेवल करने के काम में आएगा, ट्रेवल से आपको 12 याद हो जाएगा, ट्रेवल 12। तो याद रखिएगा कि 12वें नंबर के भी राज्यपाल कौन हैं, जीपी सिन्हा हैं। ठीक है, अब 13वें नंबर के तो याद हैं, मैंने आपको बताया था 9 2 11, यानी भगवत दयाल शर्मा 9 11 और 13 के हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 14वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं KM चांडी जी। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के 16वें नंबर के भी राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 और चांदी तो मैच करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन 16 को कैसे याद रखेंगे, देखिए चांदी में चांद शब्द आपको मिल जाएगा, और चांद बहुत प्यारा होता है, हमेशा उसकी तुलना की जाती है लोगों से। तो यही बोला जाता है कि चांद सा सोना चेहरा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब तुलना करते हैं तो यही बोलते हैं कि चांद सा सोना चेहरा है तुम्हारा, है ना, या फिर चांद सा प्यारा चेहरा है। तो सोना फॉर 16 याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 14वें और 16वें नंबर के राज्यपाल कौन हैं, KM चांडी हैं। अगर ऐसे नहीं याद करना है तो ऐसे याद रखिएगा कि चांदी में आपको एक शब्द मिल जाएगा चांदी, है ना, चांदी शब्द मिल जाएगा ना। और चांदी आपको पता है, चांदी सोना ये सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किनके पास होता था, राजा महाराजाओं के पास। और राजा महाराजा कहाँ रहते थे, फोर्ट में, फोर्ट फॉर 14। तो आप याद रखिएगा कि 14 नंबर के राज्यपाल कौन हैं, KM चांदी हैं। और चांदी के बाद सोना भी आएगा, तो सोना से 16 हो जाएगा, तो 16 नंबर के भी यही हैं। ठीक है, तो जैसे आप चाहें याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 15वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं NDO। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 15वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं ND ओझा जी। तो यहाँ पर देखिए ओझा की बात हो रही है, और ओझा का संबंध पहले किससे हुआ करता था, झाड़ फूंक से, है ना, भूत प्रेत का झाड़ फूंक जो है वो ओझा से संबंधित होता था। और यहाँ पर देखिए 15 को कर लेते हैं पंडा, है ना, पंडा आपने देखा होगा, पंडा लोग भी यही करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। तो पंडा और ओझा दोनों लोगों का एक ही काम होता है, या फिर ओझा को भी पंडा आप बोल सकते हो, जो कि झाड़ फूंक करते हैं। तो याद रखिएगा कि 15 नंबर के राज्यपाल कौन हैं, ND ओझा हैं। 16 नंबर याद कर ही लिया हम लोगों ने। तो बात करते हैं 17 नंबर की, जो कि हैं सरला ग्रेवाल जी। अब देखिए सरला, तो कर लेते हैं सतरा, सरला 17 मैच करते हैं ना, सरला 17, सरला 17, 2 से 4 बार बोलिए, क्लियर हो जाएगा कि 17 नंबर की राज्यपाल कौन है, सरला ग्रेवाल हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 18वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं कुंवर महमूद अली खान। तो कुंवर में आपको वर शब्द मिल जाएगा, वर मतलब दूल्हा होता है, और अली में आपको शब्द मिल जाएगा अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। तो ऐसा समझिए कि किसी को दूल्हा बनने की जल्दी है। तो जाहिर सी बात है दूल्हा कब बनेगा, मान लीजिए 2 लोगों में विवाह होना है, तो दूल्हा कब बनेगा, जबकि लड़की की उम्र 18 हो जाए, है ना, कम से कम 18 साल लड़की की उम्र हो जाएगी, तभी लड़का वर बन पाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 नंबर के राज्यपाल कौन है, कुंवर महमूद अली खान हैं। ठीक है,
फिर बात कर लेते हैं 19वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं मोहम्मद शफीक कुरैशी जी। अब कुरैशी में यहाँ पर देखिए कुरे शब्द लिखा हुआ है, कुरे को कर लेते हैं कुरकुरे। और आपको पता है जब कुरकुरे खाते हैं तो नॉइस आती है ना, कुरुर कुरुर की आवाज़ आती है मुंह से, नॉइस आती है, नॉइस फॉर 19, नाइस 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोहम्मद शफीक कुरैशी जो है वो 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। फिर 20वें नंबर के राज्यपाल है डॉक्टर भाई महावीर। महावीर में जो वीर शब्द लिखा हुआ है ना, तो रा को थोड़ा सा ऐसा कर दें तो कैसा दिखेगा, 20 दिखेगा ना, 20। तो आप ऐसे याद रखिएगा, नाम में ही छिपा हुआ है 20। जैसे कि सत्यनारायण वाला था तो बोला था कि सत्य नहीं हूँ, मतलब 7 नहीं हूँ, अर्थात 6 था। ऐसे ही इसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि 20वें नंबर के राज्यपाल कौन है, भाई महावीर हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 21वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं श्री राम प्रकाश गुप्त जी। तो राम प्रकाश में राम शब्द से याद नहीं करेंगे क्योंकि राम और भी कई बार आएगा नाम, तो प्रकाश से याद करते हैं। प्रकाश देती है ट्यूबलाइट, है ना, तो ट्यूबलाइट को कर लेते हैं ट्यूब लाइन। ट्यूबलाइट में ट्यूब फॉर 2 हो जाएगा, और लाइन मैंने बोला लाइन खींच देंगे तो 1 दिखेगा, या फिर ट्यूबलाइट जो होती है वो भी तो एक ही तरह दिखती है, तो 2 और 1 मतलब 21। तो 21वें नंबर के राज्यपाल कौन हो गए, राम प्रकाश गुप्त हो गए। फिर बात करते हैं 22वें नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं कृष्ण मोहन सेठ जी। तो कृष्ण भगवान की बात हो रही है। आपको पता है कृष्ण भगवान गौपालक थे, गाय माता की सेवा करते थे, गाय चराने भी जाते थे। तो हो सकता है गाय के साथ भैंस भी रखी हो उन्होंने, तो भैंस भी चराने ले जाते रहे होंगे, है ना। तो गाय भैंस चराने ले जाते थे कृष्ण भगवान, केवल याद करने के लिए करना है। तो भैंस को क्या बोलते हैं, नॉर्मली भैंस बोलते हैं, भैंस 22 दोनों मैच करते हैं ना, भैंस 22। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 22वें नंबर के राज्यपाल कौन है, श्री कृष्ण मोहन सेठ हैं। इसके बाद अगले हैं 23वें नंबर के राज्यपाल, जो कि हैं बलराम जाखड़। अच्छा, 23 में 2 शब्द लिखे, ठीक है। इसके बाद अगले हैं 23वें नंबर के राज्यपाल, जो कि हैं बलराम जाखड़। अब देखिए बलराम में एक शब्द आपको मिल जाएगा, 3 शब्द अगर स्टार्टिंग में पढ़ें तो बॉलर, है ना, बलराम में बॉलर शब्द मिल जाएगा। और यहाँ पर 23 में आपको 2 शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे, 2 और 3, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा दौड़ती, 2 3, 2 और 3 दौड़ती शब्द हो जाएगा। तो आपको पता है बॉलर बॉल फेंकने से पहले क्या करता है, दौड़ता है ना, तो दौड़ती फॉर 2 और 3। तो याद रखिएगा कि 23वें नंबर के राज्यपाल कौन है, बलराम जाखड़ हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रामेश्वर ठाकुर की, जो कि 24वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो रामेश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा राम और ईश्वर, राम को हटा देते हैं, कई बार आया और अभी आएगा भी, केवल लेते हैं शब्द यहाँ पर ईश्वर। आपको पता है ईश्वर के हाथ में इंसानों की चाबी होती है, वो जैसा चाहें इंसान वैसा करता है ना। मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि इंसान जो है भगवान के हाथ का खिलौना है, जैसे वो चाबी घुमाएंगे वैसे इंसान काम करेगा। तो ईश्वर के हाथ का खिलौना है, चाबी के हिसाब से चलेगा, चाबी फॉर 24। तो याद रखिएगा 24वें नंबर के राज्यपाल कौन है, रामेश्वर ठाकुर हैं। 25वें नंबर के राज्यपाल हैं राम नरेश यादव। तो यहाँ पर देखिए राम और नरेश शब्द लिखा हुआ है, राम नर शब्द मिल जाएगा। तो नर की बात हो रही है और राम, तो ऐसा मानिए कि कोई बोला कि राम क्या है, नर है, या फिर कोई बोल देता है कि राम नर नहीं है, राम भगवान है ना, जाहिर सी बात है भगवान के अवतार थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि राम के हम सब नर कौन है, बच्चे हैं, क्योंकि वो क्या है, भगवान है, परमपिता है। तो हम सब नर क्या है, राम के बच्चे हैं, बच्चा या फिर बच्ची, 25 फॉर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 नंबर के राज्यपाल कौन हो गए, राम नरेश यादव हो गए। अगले हैं ओपी कोहली, जो कि 26 नंबर के राज्यपाल हैं। कोहली को कौली कर लेते हैं, मतलब काली शब्द, और काली मतलब कि इंसान की छवि हो जाती है, कोई काला हो ना तो लोग उसकी छवि बना लेते हैं, नॉर्मली उसके नाम से नहीं उसको काला काला बोल के चिढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है ना, जैसे स्कूलों में होता है। या फिर अगर उसकी पहचान बतानी हो तो उसका नाम नहीं लेते, बोल देते हैं वो जो सबसे ज़्यादा काला दिखता है उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना। तो छवि जो है कालेपन से लोग देख लेते हैं। तो ओपी कोहली जो है वो 26 नंबर के राज्यपाल हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 27 नंबर के राज्यपाल की, जो कि हैं आनंदीबेन पटेल जी। साथ ही साथ ये 29 नंबर की भी राज्यपाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद रखेंगे, 27 में आपको एक शब्द मिल जाएगा सताना, और 29 में उन्नति शब्द मिल जाएगा, 29 उन्नति। तो आपको पता है जब सताए हुए लोग उन्नति करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आनंदित होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है उनको, काफ़ी ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। कब, जब सताए हुए लोग उन्नति करते हैं। तो सताए हुए लोग उन्नति करेंगे, सताना फॉर 27, उन्नति फॉर 29, और आनंद मिलता है, आनंद फॉर आनंदीबेन पटेल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 27 और 29 नंबर की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं,
इसके बाद अगले हैं लालजी टंडन जी। इसके बाद अगले हैं लालजी टंडन जो कि 28 नंबर के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर देखिए लालजी टंडन में आपको शब्द मिल जाएगा लाल, और टंडन को कर लेते हैं डंडा। ठीक है, डंडे की बात मतलब छड़ी की बात हो रही है। मतलब कोई व्यक्ति है जिसका हाथ जो है लाल हो गया है, कैसे? उसको छड़ी पड़ने से, मतलब डंडे पड़ने से। तो जाहिर सी बात है एक हाथ तो लाल हुआ नहीं होगा, दोनों हाथ में पिटाई हुई होगी। तो दोनों हाथ लाल हो गए हैं डंडे की पिटाई से, या फिर तब तक मारा गया होगा जब तक कि डंडा टूट ना गया हो। तो टूट से भी आप 2 और 8 याद रख सकते हैं, या फिर दोनों हाथ लाल हो गए हैं तो हाथ फॉर 8 हो जाएगा और 2 फॉर 2 हो जाएगा। तो 2 और 8 मतलब 28। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लालजी टंडन हैं वो 28 नंबर के राज्यपाल हैं। अब तीसरे नंबर के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई पटेल जी। तो मंगू को कर लेते हैं मैंगो, और मैंगो कहाँ लगे होते हैं? ट्रीज में, है ना, पेड़ में। ट्रीज, ट्रीज फॉर 30। तो याद रखिएगा 30 नंबर के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्रमों को याद किया। अब रियल में ये क्रम याद हुए भी हैं या फिर नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे मैंने नाम लिख दिए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि इन नामों में कौन सा क्रम है, क्योंकि ये क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। मेरे सामने भी कोई भी बुक नहीं खुली हुई है, तो अगर याद हुआ होगा मुझे भी तो मैं भी सही जवाब दे पाऊंगा, है ना। तो पहला नाम मैंने लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? भगवत दयाल शर्मा। अच्छा, भगवत में भागना शब्द, और मुझे याद आता है वो मुहावरा 9 2 11 होने वाला। तो मैंने बताया था 9 नंबर 2 11, तो 11 नंबर और 11 में 2 भी जोड़ा था मैंने, तो 13 नंबर, यानी 9 11 और 13 नंबर की ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। याद हो गया ना, ये वाला तो याद है। फिर जो अगला नाम लिखा हुआ है वो है जीपी सिन्हा जी। तो जीपी सिन्हा, ये जीप से हम लोगों ने याद किया था इसको, जीपी में जीप ही तो था। तो जीप का जे से 10 हुआ था, अल्फ़ाबेट में 10 नंबर था। जीप जो है ट्रेवल के काम भी आती है, तो ट्रेवल से 12 याद किया था। तो ये नंबर कौन सा होगा? 10 और 12 होगा। तो ये भी याद हो चुका है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला नाम लिखा हुआ है वो है जस्टिस ND ओझा। तो ओझा, ओझा को हम लोगों ने याद किया था झाड़ फूंक से संबंधित, है ना। और झाड़ फूंक कौन करते हैं? पंडा भी तो करते हैं। तो पंडा से 15 नंबर के ये थे, है ना। तो ये भी याद है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा है। अगला नाम कौन सा लिखा हुआ है? KC रेड्डी। अच्छा, रेड्डी को हम लोगों ने रेड से याद किया था, और मैंने बताया था रेड हो जाता है मुंह, क्या खाने से? पान, पान की पत्ती। पत्ती में पा से 5, ती से 3, यानी 3 और 5 नंबर के हैं KC रेड्डी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो रहा है फटाफट। अब अगला नाम जो लिखा हुआ है वो है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल, तो ये सरला को 17 किया था हम लोगों ने, सरला 17, तो ये भी याद है ना। तो अगला जो है उसकी बात कर लेते हैं। अगले हैं भाई महावीर। महावीर, अच्छा, जो वीर लिखा हुआ इसको हम लोगों ने वीरस कर लिया था, 20 यानी 20, ये 20 नंबर की हैं, इनमें भी दिक्कत नहीं है। अब आगे जो लिखे हुए हैं इनके क्रम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।